हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए एंड अपकमिंग जो एनटीपीसी एग्जाम है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एसएससी की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कई सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस देखे हैं इस टॉपिक से। तो डेफिनेटली आपके जो अपकमिंग 2025 के एसएससी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नवरत्न इन कोर्ट ऑफ अकबर एंड चंद्रगुप्त सेकंड। डायरेक्ट हम ट्रिक के हेल्प से याद करने वाले हैं जितने भी नवरत्न थे, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन थे और चंद्रगुप्त के कोर्ट में कौन कौन से नवरत्न थे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट 9 नवरत्न थे। अब नवरत्न का मतलब ये हो गया कि कुछ पर्सन ऐसे थे जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल थी और उन्हें क्या कहा गया, नवरत्न, 9 रत्न। ओके, उन्हें कैसे कंसीडर किया कि 9 रत्न थे विक्रमादित्य के कोर्ट में। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। सबसे पहले ना यहाँ पर हम देखने वाले हैं कौन कौन थे, फिर हम ट्रिक देखेंगे कि किनका क्या वर्क था। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो कालिदास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालिदास तो, और इनकी बहुत सारी बुक भी हम पढ़ते हैं, ऋतु संहारा, मालविका अग्निमित्रम। तो यहाँ पर आप देखो ये एक पोएट है एंड प्ले राइट, मीन्स एक बहुत ही महान कवि है और एक नाटककार है कालिदास। ये किसके कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में। देन वराहमिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेट एस्ट्रोलॉजर है एंड एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि ये एक ज्योतिषी एंड खगोल शास्त्री थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो फेमस है कि वराहमिहिर किससे रिलेटेड थे, तो ये खगोल शास्त्री थे। देन अमर सिम्हा, और अमर सिम्हा एक लेक्सियोग्राफर थे, ऑथर हैं ये अमर कोश बुक के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशकार और अमर कोश के लेखक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि अमर कोश के लेखक कौन है, तो इजीली आप याद कर सकते हैं अमर कोश, अमर सिम्हा। देन आते हैं धन्वंतरी, ये एक फिजिशियन है एंड मास्टर है, इनके पास ये मास्टरी इन्होंने कर रखी है आयुर्वेदा में। तो आपसे आयुर्वेदा से वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि मेडिसिन से कौन रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है इनका नेम क्या है, धन्वंतरी। देन शपांग, ये भी किस में एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजी में एंड मिस्टर्स में, यानी कि तंत्र विद्या के ये ज्ञाता थे और ज्योतिष में भी इनको नॉलेज थी। देन हम पढ़ते हैं वरुचि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से रिलेटेड है एंड लिंग्विस्टिक, प्रसिद्ध ये व्याकरणाचार्य थे, यानी कि ग्रामेरियन थे। ग्रामर से रिलेटेड है कौन, वरुचि। देन वेताल भट्ट, और बचपन में आपने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होंगी और देखी भी होंगी टीवी में, विक्रम बेताल करके एक आता था। तो जो वेताल भट्ट है ये एक्सपर्ट है ब्लैक मैजिक में एंड तंत्र में। शंकु जो मास्टर है आर्किटेक्चर में एंड ज्योमेट्री में, वास्तुकला और ज्यामिति के ये विद्वान थे। देन हम पढ़ते हैं घटक पर, ये एक पोएट एंड स्कॉलर थे, कवि और विद्वान थे। तो ये थे 9 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न, और इनके वर्क भी जो इंपॉर्टेंट है, कालिदास एक पोएट थे, वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, अमर सिम्हा एक लेक्सियोग्राफर थे, धन्वंतरी आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट जो है ना, इनके वर्क क्या थे ये भी आपको ध्यान रखना है। शंकु जो थे ये आपके आर्किटेक्चर और ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सो अब हम देखने वाले हैं इस पूरी मूवी का सबसे मेन पार्ट कि कैसे हम याद करने वाले हैं ये पूरे नवरत्न को। कैसे याद रखेंगे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। आपको ये 2 लाइन की ट्रिक याद रखनी है। ओके, बहुत हार्डवर्क लगा इस ट्रिक को बनाने में और आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे। कैसे याद रखना है, यहाँ पे आप देखो, कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। क्या याद रखना है, कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। अब यहाँ पे कावा है ना, तो आप इसको ऐसे समझ लो, कुंवारा, कावा कुंवारा, कोई कुंवारा अमर है वो धन लेकर चला गया। ठीक है, धन लेकर चला गया, भाग रहा था। फिर कोई घाट है, इसको एक साथ याद रखो, वरवेसा। कौन सा घाट है, वरवेसा। ओके, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। तो फिर से आइज क्लोज करो और इसको रिपीट करो, कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि जुबान पे नहीं बैठ रहा, बट ये आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। अब जैसे कि जो हमारे विक्रमादित्य हैं, का से आपका क्या हो जाएगा, कालिदास, वा से क्या हो जाएगा, वराहमिहिर, अमर से हो जाएंगे अमर सिम्हा, धन से हो जाएंगे धन्वंतरी, वी से हो जाएंगे वरुचि, एंड वी जो ये वाला वी है इससे हो जाएंगे वेताल भट्ट, शाह से हो जाएंगे शंकु, घाट से हो जाएंगे घाट पर, और के से हो जाएंगे शपांक से हो जाएंगे शपांका। ओके, सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। फिर से रिपीट करना है हमें इसकी ट्रिक को। कावा अमर धन लेकर चला, कावा यानी कि कोई कुंवारा अमर था, वो धन लेकर चला गया। फिर क्या हुआ, वरवेसा घाट पे उसको शपांक मिल गया। अरे भाई लो, पोल खुल गई, तो धन लेके भाग रहा था। सो कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से रिपीट करो, कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। एंड विक्रम संवत का स्टार्ट भी विक्रमादित्य के टाइम पीरियड से ही हुआ है।
ओके, विक्रम संवत जो यूज़ किया जाता है। सो अब हम देखने वाले हैं जो अकबर हैं उनके इंपॉर्टेंट नवरत्न कौन कौन से हैं। सो अब हम देखने वाले हैं अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे। सो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बीरबल। ओके, बहुत ही ज़्यादा फेमस है बीरबल, तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बीरबल फेमस है। ये क्यों फेमस थे? अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी विजडम की वजह से फेमस थे। और आपने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी बुक्स में और कई सारे इससे रिलेटेड कार्टून वगैरह भी देखे होंगे। तो बीरबल बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। अकबर इनसे क्वेश्चन करते रहते थे और बीरबल इनको कुछ ना कुछ आंसर देते रहते थे। तानसेन की बात करें तो लिजेंडरी म्यूजिशियन है तानसेन, तो बहुत ही फेमस तानसेन। किसके कोर्ट में थे? तो ये मेनली किसके कोर्ट में थे? अकबर के कोर्ट में। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर एंड रेवेन्यू एक्सपर्ट थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजा टोडरमल के पास कौन से मिनिस्टर थे या फिर किस चीज़ में वो एक्सपर्ट थे? तो रेवेन्यू से रिलेटेड थे। अबुल फजल चीफ एडवाइज़र एंड ऑथर है अकबरनामा का, ठीक है। तो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल। इन्हीं के जो भाई हैं, कौन? फैजी, ये पोएट है एंड अबुल फजल के ब्रदर हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में। देन राजा मान सिंह ट्रस्टेड राजपूत जनरल थे ये राजा मान सिंह, ये तो बहुत ही फेमस है ये भी। अब्दुल रहीम खाने खाना बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी पोएट थे एंड मिलिट्री लीडर भी थे। फ़कीर ओजिया उद्दीन ये मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे। देन मुल्ला दो प्याजा ये जाने जाते हैं अपने ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस के लिए। ओके, तो ये थे अकबर के 9 रत्न। अब इन्हें हम कैसे याद रखने वाले हैं, कौन सी ट्रिक से, जो आज का मेन पार्ट है। सो अकबर के 9 रत्न को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। बीर और तानसेन तोड़े अब्बा का फर्ज, मना रहे फकीर और मुल्ला। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या है ये, कैसे याद रखेंगे, अभी याद होगा। यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, बीर और तानसेन 2 इंसान थे, ठीक है, 2 लड़के थे, बीर और तानसेन। इन्होंने तोड़ दिया अब्बा का फ़र्ज। अब्बा का फ़र्ज मीन्स अब्बा का जो फॉर्च्यून था उसको ख़राब कर दिया। फिर क्या हुआ कि और ना ख़राब कर दें, तो बीर और तानसेन को मना रहे हैं कौन? फ़कीर और मुल्ला। समझ में आ गया कहानी क्या है? बीर और तानसेन ने तोड़ दिए अपने अब्बा का फ़र्ज, इन्होंने तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? बीर और तानसेन को मनाने आ गए, मना रहे फ़कीर और मुल्ला। बस ये 2 लाइन अकबर के इसके लिए याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे एग्जाम में एसएससी के लिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे अकबर के और चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी है। बीर और तानसेन तोड़े अब्बा का फ़र्ज, ठीक है, बीर और तानसेन तोड़े अब्बा का फ़र्ज, मना रहे फ़कीर और मुल्ला। अब भाई इनको कौन बना रहा? फ़कीर और मुल्ला। आई होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बीर से आपका कौन हो जाएंगे? बीरबल। तानसेन से तानसेन, तोड़े से टोडरमल, अब्बा से अब्बुल फजल, फाजिल से फैजी, मान से हो जाएंगे मान सिंह, रहा से हो जाएंगे रहीम, फ़कीर से हो जाएंगे फ़कीर एजियुद्दीन। ओके, फ़कीर एजियुद्दीन। और एक हमारे रह गए 2 प्याजा, मुल्ला 2 प्याजा। ओके, सो आई होप अकबर के 9 रत्न भी आपको इजीली याद हो गया होगा। ट्रिक को रिपीट करना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको याद हो गया हो तो दोनों ही ट्रिक आप खुद से टाइप कर देना, फिर वो कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ आपको याद हो गया, राइट। अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ री ओन म्यूजिशियन अमंग अकबर नवरत्न। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से फेमस म्यूजिशियन थे अकबर के नवरत्न में। तो आप देखिए, क्या बीरबल म्यूजिशियन थे? नहीं, बीरबल तो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। तानसेन थे, अबुल फजल थे, राजा मानसिंह थे, राजा मानसिंह तो मिलिट्री कमांडर थे। तो करेक्ट आंसर, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तानसेन हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल वन ऑफ अकबर नवरत्न वॉज फेमस फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन। अब टोडरमल जो थे, ठीक है, ये आपके एसएससी एमटीएस 2024 में ही पूछा गया है, अभी पिछला जो एग्जाम हुआ है। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न में थे, ये किस में एक्सपर्ट थे? तो किस में एक्सपर्ट थे राजा टोडरमल? अभी हमने देखा फाइनेंस एंड रेवेन्यू में। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंस एंड रेवेन्यू। थर्ड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड वन ऑफ अकबर नवरत्न। अकबरनामा किसने लिखी? अगर आपको ये भी पता होगा तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द पोएट अमंग अकबर नवरत्न हु वाज आल्सो द ब्रदर ऑफ अबुल फैजल। ये आपके सीजल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के नवरत्न थे जो अबुल फजल के भाई भी थे। तो अबुल फजल के भाई थे, अगर याद भी नहीं होगा तो भी आप कर लेंगे। एक चीज़ लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो अबुल फजल के भाई कौन? फजल फैजी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फैजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न फ्रॉम अकबर कोर्ट
वॉज नोन फॉर हिज विट एंड विजडम, जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? बीरबल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहले आपको खुद से ट्राई करना है कि क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है, आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फेमस संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ पे लिखा है प्ले राइट इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है, नाटककार थे और पोएट भी थे, तो बहुत ही फेमस कौन है? कालिदास है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वराहमिर वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वॉज री ओन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, अपने किस कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे? वराहमिर क्या थे? एस्ट्रोलॉजर थे, खगोल शास्त्री थे। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कोर्ट ऑथर्ड द अमर घोष अ फेमस संस्कृत लेक्सिकन। अब आपको बताना है अमर घोष किसने लिखी, इनके नेम से रिलेटेड था अमर घोष, यानी कि अमर सिम्हा। क्या नेम था इनका? अमर सिम्हा। ओके, सो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमर सिम्हा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धनवंतरी वन ऑफ द नवरत्न इन चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। धनवंतरी आ गई, अब धनवंतरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो धनवंतरी किससे रिलेटेड थे? अब यहाँ पे आपका आयुर्वेद तो दे नहीं रखा है, तो कौन सा ऑप्शन आपको गिवन था क्वेश्चन आपके एग्जाम में? मेडिसिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द ग्रामेरियन अमंग द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कोर्ट। और ये आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामर से जो रिलेटेड थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में, राइट। सो सबसे पहले तो आप फिर से ट्रिक रिमेंबर करो, कैसे हमने याद रखा था? कावा अमर धन लेकर चला, वरवेसा घाट पे शपांक मिला। अब यहाँ पर ग्रामर से जो रिलेटेड थे वो कौन थे? वरुचि। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वरुचि। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आखिर कौन से जो फेमस कोर्टियन थे वो किससे रिलेटेड थे, उनका फील्ड क्या था। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वॉज अ मेंबर ऑफ नवरत्न ऑफ अकबर। ये आपका MTS 2024 में ही पूछा गया है। सो ये जो तीन ऑप्शन है ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको ट्रिक याद है और अकबर के नवरत्न कौन थे वो याद है। तो करेक्ट आंसर इसका सिंपली क्या हो जाएगा? तानसेन हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अकबर के कोर्ट में एंड चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में जो भी नवरत्न थे वो हमने ट्रिक की हेल्प से याद कर लिया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया हो। बस आपको ट्रिक को अच्छे से रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन हर चीज़ का की है, चाहे आप जितना भी पढ़ लें, लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन आपको करना मस्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए जो आपको लगता है हेल्पफुल हो वो मैं पूरी कोशिश करूंगी लेके आने की, जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपना कमेंट जरूर दें। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।